हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी जैसा कि आप चैप्टर देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पर होने जा रही है। एक्सरसाइज 12.1 की यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपके सामने दो क्वेश्चन लग चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा नॉइज है तो थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे और मन लगाकर यहाँ पर, है ना, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या क्या उसमें दिया है ना, इसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो मैं शुरुआत के क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं के माध्यम से आपके पूरे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बेसिक्स भी क्लियर करूंगा और आपको 1 बाय 1 करके क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो कलम कॉपी लेकर आप मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, दे आर जॉइंट एंड टू एंड। आपके सामने फिगर है ना, टाइम हमारा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने फिगर यहां पर बना ली है ऑलरेडी। आपको फिगर दी नहीं गई है, आपको फिगर बनानी है, ध्यान रखेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये कैसे करन भैया, क्यूब की बात हो रही है, फिर क्यूबॉइड का हमें कैसे सरफेस एरिया निकालना है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं, एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है। इन दोनों को मैं एंड टू एंड अगर ज्वाइन करूंगा, इन दोनों को मैं अगर एंड टू एंड ज्वाइन करूंगा तो एक पूरा ये क्यूबॉइड बन जाएगा और मुझे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। इन दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन करने पर रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बना है आपके सामने, इनका मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। इनका मतलब क्यूबॉइड का। ध्यान से देखेंगे, है ना, ध्यान से देखेंगे। आज तो मेरे पास जगह ही नहीं है बिल्कुल। देखिए, तो यहां पर आप अगर देखेंगे स्टूडेंट्स तो 2 क्यूब्स हैं, है ना, और हर एक का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ जो गिवन है, पहले उसको ध्यान से हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे और उसको नोट करेंगे अपने सॉल्यूशन वाले पार्ट में। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबॉइड कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है करण भैया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्वेश्चन में से टेप दिया हमने, है ना। 2 क्यूब है और दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब आगे देखो, वॉल्यूम होता क्या क्यूब का, क्यूबॉइड, तो अरे यार क्यूबॉइड लिख दिया, तो सॉरी स्टूडेंट्स माफ करना। हर एक क्यूब का वॉल्यूम आपको क्या दे रखा है ना, हर एक क्यूब का वॉल्यूम आपको क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता क्या है, L इंटू एल इंटू एल या A इंटू ए इंटू ए क्यूब होता है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब की तीनों डायमेंशन, चाहे लेंथ लीजिए आप, चाहे ब्रेथ लीजिए और चाहे हाइट लीजिए, सारी क्या होती हैं, बराबर। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, A क्यूब या फिर L क्यूब। और ये किसके बराबर है, 64 आपको गिवन है। हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। 64 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब। आ रही है बात समझ में। तो यहां से जब आप निकालेंगे A इज इक्वल्स टू में क्यूब रूट ऑफ 64, आ रही है बात समझ में। आपका जो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बहुत बेसिक सा, बहुत छोटी सी क्लास से लग जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे वो होता है A क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या करें भैया, कि जो हमारी तीनों साइड्स हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, वो क्यूब की क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो वॉल्यूम क्या बनेगा, ए क्यूब, और वॉल्यूम आपको गिवन है 64। तो ए क्यूब बराबर 64, तो ए इज इक्वल्स टू में क्यूब रूट ऑफ 64। अगर यही ऐसे होता एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 25, तो आप क्या लिखते हो, एक्स इज इक्वल्स टू में स्क्वायर रूट ऑफ 25। अगर एक्स क्यूब बराबर में 36 है, अगर x क्यूब बराबर में 36 है तो x बराबर में क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 36। आपकी जो क्यूब यानी जो पावर 3 है वो राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे जैसे स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट की हम बात करते हैं, मान लो a स्क्वायर बराबर में 25 है तो आप क्या लिखोगे, a बराबर में स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो ऐसे अगर a क्यूब बराबर में 64 है तो आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल्स टू में क्यूब रूट ऑफ 64। तो यहां से क्यूब रूट का मतलब क्या है, क्यूब रूट का मतलब क्या है, एक ही डिजिट के को 3 बार मल्टीप्लीकेशन में रिप्रेजेंट करना है आपको। तो मैं क्यूब रूट ऑफ 64 को ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकता हूं, बोलिए।
तो यहां से क्यूब रूट का मतलब क्या है, एक डिजिट जो है आपकी वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है और मैं एक बार में उसको आंसर करूंगा। तो यानी यहां से ए की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, यहां से जो मेरे पास ए की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है। अब मैं हटा सकता हूं, क्वेश्चन हटा सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। देखिए ध्यान से देखेंगे, है ना, ध्यान से देखेंगे। तो करण भैया ए की जो वैल्यू है वो आपने बताया कितनी आ गई, रूट अंडर 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो यहां आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या, क्योंकि क्यूब रूट की यहां पर बात हो रही है, तो मैंने क्या बताया आपको, जब स्क्वायर रूट की बात होती है, लेट से अगर मान लीजिए ए स्क्वायर बराबर 25 है, तो आप क्या लिखोगे, ए बराबर में स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो इसको क्या लिखोगे आप 5 इंटू 5, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो दो मल्टीपल, मतलब आपकी जो एक डिजिट है वो दो बार, मतलब सेम मल्टीप्लीकेशन आपको देखने को, पेयरिंग जिसको कहते हैं, क्यूब रूट में उसी डिजिट को 3 बार आपको मल्टीपल फॉर्म में लिखना होता है, और स्क्वायर रूट में उसी, यानी 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं ना 5, या मैं रट जाता है, लेकिन यहां क्यूब रूट की बात हो रही है, तो मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 25 है उसको ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 5, लेकिन अगर मैं 125 की बात करूंगा तो वहां पर मैं अगर क्यूब रूट की बात कर रहा हूं तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो एक ही आंसर होगा आपका 5। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है ना, 4th 5th क्लास में ये चीजें हमें सिखाते हैं, मैंने फिर भी आपके लिए रिपीट कर दी कि अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो वो जरा भी ऐसा ना समझे कि भैया भग गए एकदम से जल्दी जल्दी। बोलिए स्टूडेंट्स, यहां पर हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है, 2 क्यूब आपको दे रखे हैं, 2 क्यूब को एंड टू एंड जोड़ा गया और ये पूरा क्यूबॉइड बन गया, तो हमें हर एक क्यूब का वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और मैंने वॉल्यूम से साइड निकाल ली क्यूब की, साइड वाइड नहीं दी है, सिर्फ आपको वॉल्यूम गिवन है, तो मैंने क्या किया, साइड निकाल ली, और साइड कितनी आई, ए बराबर में 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये जो क्यूब देख रहे हैं, ये जो आप नीचे, ये तो पूरा क्यूबॉइड बन गया, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, ये क्यूब है और ये क्यूब है, तो इस क्यूब का ये जो है आपका क्या है, 4 सेंटीमीटर लेंथ है, 4 सेंटीमीटर आपकी एक साइड है, 4 सेंटीमीटर आपकी ये एक साइड है, और 4 सेंटीमीटर आपकी ये एक साइड है। बोलो अच्छे से समझ आया, ये मतलब है आपने जो ए निकाला है क्यूब की क्या है, वो साइड है, और लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है क्यूब का, तो ये 4 सेंटीमीटर लेंथ, ये 4 सेंटीमीटर ब्रेथ और ये 4 सेंटीमीटर हाइट है ना। ऐसे ही ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस पूरे रिजल्टिंग क्यूबॉइड की बात करूं, जो क्यूब टू क्यूब को जोड़ने से ये जो पूरा क्यूबॉइड आप देख रहे हैं, इस क्यूबॉइड की हाइट क्या होगी, इस क्यूबॉइड की हाइट क्या होगी 8 सेंटीमीटर, इस क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी 4 सेंटीमीटर, और इस क्यूबॉइड का ब्रेथ क्या होगा 4 सेंटीमीटर। बोलिए कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो बता देंगे आप। तो करण भैया अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे, अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो बताइए स्टूडेंट्स सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, छोटी छोटी क्लासेस में आप ये चीज पढ़ लेते हैं आई थिंक, प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस में हाइट इंटू लेंथ। क्यूबॉइड के अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूंगा तो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस में हाइट इंटू लेंथ। आ रही बात समझ में, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अगर मैं क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं तो वो क्या होगा आपका, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस में हाइट इंटू लेंथ। अब ध्यान से स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर क्यूबॉइड की अब बात हो रही है, क्यूब की नहीं, क्यूब की सब कुछ सारी साइड सेम है, हाइट ब्रेथ लेंथ, लेकिन क्यूब टू क्यूब को ज्वाइन करने से जो पूरा क्यूबॉइड बना है, तो क्यूबॉइड की भी लेंथ और ब्रेथ, क्यूब की जो लेंथ ब्रेथ है बराबर है, लेकिन हाइट जो है वो क्यूबॉइड की चेंज होगी। क्यों, क्योंकि यार समझो ना, ये क्यूब है, ये भी एक क्यूब है, तो 4 और 4 सेंटीमीटर, तो क्यूबॉइड तो ये पूरा हुआ ना, तो क्यूबॉइड की हाइट बदल जाएगी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेथ तो वही रहेगी। तो इसका मतलब करण भैया लेंथ क्या है हमारे पास 4, ब्रेथ क्या है 4, प्लस में ब्रेथ क्या है 4, एच क्या है 8,
प्लस में h क्या है 8, लेंथ क्या है 4। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस में 8 4 जा 32 प्लस में 8 4 जा 32। तो ये क्या है आपके पास 2 इंटू में 32 32 64 64 और 16 64 और 16 80। तो 160 आपके पास क्या आया क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए। आ रही है बात समझ में? 32 और 32 64 64 और 16 64 और 16 80 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड है। आराम से देख लीजिए, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। रिपीट करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हो, कराते कराते ही कई बार रिपीट कर दिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे फॉर्मूला। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, मैंने अप्लाई किया। लेंथ ब्रेथ आपकी 4 4 है, हाइट 8 है। जहां जैसा था पुट कर दिया और आंसर आपके सामने है। आई होप समझ आया होगा आपको, है ना? कोई ऐसा इसमें तो था नहीं कि कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो, मुझे नहीं लगता ऐसा। पर अगर कोई भी डाउट होगा तो आप बताएंगे मुझे, मैं आगे बढ़ सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? A क्यूब। ठीक है, चलें रब कर दें, बोलिए। चलिए अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। अ वैसल, ठीक है, LI, अ वैसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर and the diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ये vessel है आपके सामने, इसका आपको क्या निकालना है? inner surface area। चलो पहले फिगर को समझो ध्यान से। फिगर आपको गिवन नहीं है, ये फिगर मैंने बनाई है, इसको ध्यान से समझिए। एक वैसल है स्टूडेंट, ये ना, ये एक पूरा वैसल है। ये जो वैसल है आपका, ये होलो हेमिस्फेयर आप देख रहे हैं, ठीक है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो जो आपकी ये वैसल है, ये क्या है? होलो हेमिस्फेयर है। ध्यान से समझेंगे। ये जो वैसल है, वैसल मतलब जिसमें कोई भी चीज आप रखते हैं, है ना? किसी भी चीज को आप चीनी को डाल के रख लो, है ना, ऑयल को उसमें उड़ेल लो, ठीक है, तो कोई भी आपका कंटेनर। तो आप देखेंगे ध्यान से, ये जो वैसल है ये हेमिस्फेयर फॉर्म में है। हाँ भैया, साफ साफ समझ आ रहा है, कटोरी जैसी दिख रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करण भैया, आगे बताइए। अब ये जो हेमिस्फेयर है, ये जो होलो हेमिस्फेयर आप देख रहे हैं, ये माउंट हो रहा है किससे? सिलेंडर है ये जो होलो हेमिस्फेयर है आपका, आ रही है बात समझ में? ये इसको किसने माउंट किया? इसको, इसके ऊपर कौन सी फिगर आपको देखने को मिल रही है? सिलेंडर। कौन सी फिगर आपको देखने को मिल रही है? सिलेंडर। ये है फिगर आपकी। बोलो, बात आई समझ में? तो यानी जो आपका ये हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर, ये जो वैसल है, ये किसके द्वारा माउंटेड है पूरी तरीके से? यानी इसको किसने कवर कर रखा है? इसके ऊपर जो फिगर है, ये पूरा एक सिलेंडर, ये एक होलो सिलेंडर है, खोखला, ये दोनों खोखले हैं। फिगर समझ आई कि नहीं? सामने है। और आपको क्या क्या गिवन है आप देख लीजिए। पूरे वैसल की हाइट, टोटल हाइट दे रखी है, यानी हेमिस्फेयर और सिलेंडर को मिलाकर जो पूरी दोनों फिगर कंबाइन फॉर्म में आप देख रहे हैं, 13 सेंटीमीटर की टोटल हाइट है। 13 सेंटीमीटर की टोटल हाइट है। ठीक है करण भैया। और क्या दे रखा है आपको? हेमिस्फेयर का डायमीटर दे रखा है। डायमीटर क्या दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फेयर जो ये आप देख रहे हैं, कटोरी सी जो आप बॉल देख रहे हैं, इसका जो डायमीटर है ये कितना दे रखा है आपको? 14 सेंटीमीटर। ये पूरा आ रही बात समझ? ये जो हेमिस्फेयर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको डायमीटर, ये तो रेडियस हो गया, तो अगर मैं डायमीटर की बात करूंगा तो ये आपका पूरी लेंथ 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है करण भैया, आगे बता दीजिए इसी बात पर। बस अब आगे क्या बता दें, अब आप निकालो। ये कह रहा है बस इतना ही गिवन है आपको, डायमीटर दे रखा है हेमिस्फेयर का और टोटल हाइट दे रखी है वैसल की। टोटल हाइट, ये पूरी वैसल कैसे बनी? हेमिस्फेयर और सिलेंडर को मिलाकर टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर दे रखी है और हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर।
आइए आगे, अब हटा दूं। तो आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल का। अब इनर सरफेस एरिया कैसे आए, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे आप, सॉल्यूशन देखिए। सेकंड, तो इनर सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूंगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। तो इनर सरफेस एरिया का मतलब है अंदर का आपको सरफेस एरिया निकालना है पूरी वेसल का। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ले लूंगा मैं और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया ले लूंगा। भाई टोटल का तो यहां कोई मतलब बनता नहीं है, आपको इस वेसल के अंदर का पूरा सरफेस एरिया निकालना है। तो अंदर का पूरा सरफेस एरिया निकालने का मतलब क्या है, करण भैया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लिया जाएगा और होलो सिलेंडर जो है इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। कोई भी दिक्कत संशोधन हो तो बताइए। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, बोलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, या पहले हेमिस्फेयर लिखना चाहते हो तो हेमिस्फेयर लिख लीजिए, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। बोलिए स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। क्या हम सभी जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हम सभी जानते हैं? शायद जानते होंगे, 9th क्लास आप पढ़कर आ रहे हैं। अरे भाई फंडामेंटल पूरा इसका 9th क्लास में है, यही चैप्टर बिल्कुल 9th क्लास में भी है। आ रही है बात समझ में? तो अगर मैं सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूंगा, नहीं है अगर आपको ध्यान, तो स्टार बनाकर साइड में बॉक्स बनाकर वहां पर रख दो, लिख लो और ध्यान रखना, है ना, भूल नहीं सकते ये छोटी छोटी बातें। कुछ जो फॉर्मूलेज हैं आपके, है ना, चाहे कोन की हम बात करें, सिलेंडर की बात करें, स्फेयर की, हेमिस्फेयर की, क्यूबॉइड की, क्यूब की, इतनी फिगर हमें डिस्कस करनी है क्लास 10th में। तो उनके, ठीक है, उनका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, राइट। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh, है ना। इसको साइड में भी आप, है ना, यहां पर लिख लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर 2πRh, 2-4 बार देखोगे दिमाग में बस जाएगा। 2πRh प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। बताओ भाई ऑफलाइन वालों, करवा चुका हूं क्वेश्चन आपको, ठीक है, एग्जांपल भी किया हमने। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है बताइए? 2πr², ठीक है। अब ये मत करना बच्चों की तरह कि आप यहां पर रख रहे हो 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस इंटू में हाइट प्लस में 2 इंटू में फिर 22। अरे भाई कॉमन ले लो ना, पहले फॉर्मूले को आप छोटा करो। जहां पर भी आपको टोटल के सेंस में और फिगर वहां पर मर्ज हो रही है और आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो वहां पर जो भी आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और आपको ऐड होता हुआ दिख रहा है फॉर्मूला या माइनस होता हुआ कुछ, तो पहले उस फॉर्मूले को और छोटा करो, सब में मत रखने लगना, ठीक है, कैलकुलेशन आपकी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो यहां से आप देखेंगे तो 2πr, 2πr, तो 2πr कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? h, और यहां क्या बचा? r। भाई 2πr कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? h, यहां r² है, r कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा? r। तो ये फॉर्मूला और छोटा हो गया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहां से अब आप देखेंगे, कुछ जरूरत तो नहीं है ना यार, जरूरत पड़ेगी। एक यहां पर डेटा और है जो मेरे से मिट गया, आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो हाइट दे रखी है, आपको जो हाइट दे रखी है वो भी यहां पर आपको गिवन है, और वो हाइट आपकी क्या है, क्योंकि आपको सिलेंडर की हाइट की जरूरत पड़ेगी। और आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो 14 सेंटीमीटर डायामीटर है, ये जो 14 सेंटीमीटर डायामीटर है हेमिस्फेयर का डायामीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा हेमिस्फेयर का? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर बताइए 14/2, तो ये कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। डायामीटर दे रखा है ना आपको हेमिस्फेयर का, तो रेडियस क्या होगा? d/2, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब ये बात आप जानते हैं या नहीं? ठीक है, क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास, वो सारे इस बात को जानते हैं कि हेमिस्फेयर की अगर करण भैया कभी भी बात करेंगे तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस है, हेमिस्फेयर का जो रेडियस है, ये कितना, रेडियस कितना है आपका? 7 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस है
वो 7 सेंटीमीटर, और वही हेमिस्फेयर की क्या होती है, हाइट होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर जिन्हें भी नहीं पता है स्टूडेंट्स, तो आप ये नोट करके ये बात ध्यान रखेंगे कि इस फिगर के अंदर हेमिस्फेरिकल फिगर की अगर मैं बात करूंगा तो जो भी रेडियस होता है हेमिस्फेयर का, वही उसकी हाइट भी होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें। देखिए कैसे जरूरत पड़ेगी। अब मैं हटा रहा हूं ये, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस, तो रेडियस करंट भैया 7 है। एच क्या है, हाँ, तो एच किसकी, ये एच किसकी है, अरे भाई एच किसका, सिलेंडर की हाइट है ना। तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ये तो टोटल वेसल की हाइट है 13 सेंटीमीटर, और हेमिस्फेयर की हाइट क्या है, जो हेमिस्फेयर का रेडियस है। रिवाइज करो मन में, टोटल वेसल, एक सेकंड रुक जाना स्टूडेंट्स। टोटल वेसल की हाइट क्या है, 13 सेंटीमीटर, और जो हेमिस्फेयर का रेडियस है वही हेमिस्फेयर की हाइट है। तो टोटल वेसल की हाइट है 13 सेंटीमीटर, हेमिस्फेयर की हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, इस पूरे 13 में से इतनी हाइट को हटाऊंगा जो हेमिस्फेयर की हाइट है, तो मेरे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। और सिलेंडर की हाइट क्या आएगी स्टूडेंट्स, सिलेंडर की हाइट क्या आएगी, 13 - 7 6 सेंटीमीटर। बोलो कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। रेडियस, ये बात आई समझ को, क्या बोल रहा हूं मैं, सभी को ये बात समझ आई। क्या किया, फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर एक बार बोल रहा हूं, हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वही हेमिस्फेयर की हाइट है। तो मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए, तो कैसे पता चलेगी, टोटल वेसल की हाइट में से, टोटल वेसल की हाइट में से अगर मैं हेमिस्फेरिकल हाइट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सिलेंडर की हाइट। अरे भाई ये सिलेंडर है, अलग से भी तो बनाकर दिखाया था स्टूडेंट्स। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, है ना, ये हेमिस्फेयर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पर क्या खड़ा हुआ है, इसको क्या, हेमिस्फेयर को कौन माउंट कर रहा है, सिलेंडर। ये आपका क्या है, ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये क्या है आपके पास, सिलेंडर। तो आपको टोटल वेसल की हाइट दे रखी है, टोटल वेसल की हाइट में से इतनी हाइट माइनस करोगे हेमिस्फेयर की, तो आपको सिलेंडर की हाइट नहीं आ जाएगी। टोटल वेसल की हाइट हमें कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का रेडियस क्या आया, 7 सेंटीमीटर, यही हेमिस्फेयर की क्या है, हाइट है। तो इस पूरे में से मैं इतनी हाइट माइनस करूंगा तो मेरे पास ये 6 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। ये किसकी हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो आप इसको, सभी को समझ आया होगा, वापस से रिपीट कर दिया। कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये आप सोल्व कर लीजिए। तो 2 इंटू 22 44, और ये 7 और 6 13। तो इसको सोल्व करेंगे, 13 चौक 52, 2 5 52 और 5 57, 572 क्या निकाला हमने, सरफेस एरिया। बोलिए कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए, मैं 1 मिनट आपके सामने ऐसे ही खड़ा रहूंगा। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। 1 भी % अगर यहां पर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ये तो चलो अभी तो जैसे 2 3 4 शुरुआत के जो क्वेश्चन कर रहे हो तो कैलकुलेशन इसमें आसान है, लेकिन धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ेगी। आ रही बात समझ में? तो अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस करो। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, ओके।